सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी जानकारियां, सारी बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं और मैं रोज आपको बताता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, क्योंकि कई ऐसी खबरें होती हैं जो वक्त पे ना मिले तो आपके काम की नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। मेरे दोस्तों, सबसे पहली खबर यह है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती के बाद पहली बार दोस्त सऊदी अरब की बात ईरान ने मानी, जो कि काफी बड़ी बात है। सऊदी अरब ने ईरान को सीधा कहा कि दोस्त, हूथीस को हथियार देना तुम बंद करो मेरे दोस्त। ईरान ने दोनों हाथ उठाकर लब्बैक कहा और हूथीस को हथियार देने के लिए मना कर दिया। हूथीस यमन के लड़ाके हैं और हूथीस के लड़ाकों को हमेशा से कहा जाता है कि ईरान इनको समर्थन देता है और हथियार ये ईरानी इस्तेमाल करते हैं और हूथीस फिर सऊदी अरब को निशाना बनाते हैं। ऐसे में हूथीस के लिए बड़ा झटका है और हूथीस पर सऊदी अरब और ये ईरान की दोस्ती भारी पड़ गई है। पहली बड़ी खबर। इतने जल्दी तो अंधभक्त पात भी नहीं मारते होंगे जितनी तेज मैं खबर आपको बता के निकल जाता हूँ। है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दूसरी ये है कि सवाल ये उठा कि आखिर ईरान और सऊदी अरब अचानक से दोस्त कैसे बन गए, अचानक से, जबकि ये बहुत पहले से चल रहा था। क्या आपको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती जो एकदम से ऐसे हुई है, उसके पीछे कौन है? नहीं, चीन तो है ही। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, ये आयतुल्लाह खामनाई है। अब तो इनका चेहरा पहचान लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता, ये अकेला आदमी खुद कर देता है। अब आप कहेंगे कैसे? ईरान और सऊदी अरब की बात पिछले कई सालों से हो रही है, टूट टूट कर टुकड़ों में बात हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर चाहते थे कि सऊदी अरब से अपने रिश्ते हमारे ठीक हो जाएं। पिछले कई महीने पहले की बात है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए सुप्रीम लीडर। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। फ्रस्ट्रेशन के बाद इन्होंने अपनी हाई कमांड की ईरानियन टीम डेलीगेशंस को बुलाया और लताड़ लगाई और उनसे कहा कोई ऐसा रास्ता निकाले कि ये जो बातचीत चल रही है ये ठंडे बस्ते में ना पड़े। जो भी काम होना है जल्दी जल्दी हो और रिश्ते अगर सुधरने हो तो जल्दी से सुधरे। डांट लताड़ के बाद फिर चाइना को इन्वॉल्व किया गया। सुप्रीम लीडर ने चाइना से कहा, चाइना ने फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जिसके बाद कई बार बातचीत हुई, जिसका रिजल्ट ये है कि अब ईरान और सऊदी अरब इतने गहरे मित्र हो गए हैं कि ईरान भी सऊदी की बात मान रहा है और सऊदी भी ईरान की बात मान रहा है। एग्रीमेंट के नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि दोनों देश इस बात के लिए भी राजी हैं कि आप अपने देश में कुछ भी कर रहे हो हम नहीं बोलेंगे, हम अपने देश में कुछ भी करें आप ना बोलिएगा। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट और भी डिटेल्ड में है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो धीरे धीरे सारे परतें खुलेंगी। वहीं जैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सऊदी अरब और ईरान दोस्त हुए हैं, बड़े बड़े अरब देश ईरान के सामने ऐसे हो गए। भाई साहब आइए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली शमखानी यूएई पहुंच गए हैं और मुलाकात किनसे कर रहे हैं मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यूएई के कर्ता धर्ता जो किंग हैं उनसे उनकी मुलाकात हो गई है। कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और यूएई और ईरान बेहद जल्द बड़े ऐलान कर सकते हैं। इन सबके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इन तमाम देशों के बाद हम इजिप्ट के साथ भी बहुत जल्द नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इलाके के लिए वो बेहद ज़रूरी है और हमारे दिल के काफ़ी करीब। अब जो मैंने मिडिल ईस्ट की खबर आपको पहले बताई थी, अब मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, यूएई मिलकर ओमान की खाड़ी में समुद्र में ड्रिल करेंगे। ये देखिए तस्वीर आ गई है। जी हां, पाकिस्तान की नेवी है, चाइना की नेवी है, रशिया की इसमें नेवी है। इस पूरे ड्रिल का नाम है द मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023।
ओमान के सागर में जबरदस्त ड्रिल शुरू हो चुकी है, जहां पर इन चारों देशों की एयरफोर्स और नेवी को भी देखा जा सकता है। जबरदस्त ड्रिल पाकिस्तान, चाइना, रशिया मिलकर कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ओमान और यूएई भी शामिल है। ओमान और दुबई हमेशा ऐसी ड्रिल से दूर रहते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ओमान, यूएई सब हाथ मिलाकर रशिया के साथ जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। ये जो ड्रिल है ये काफी अहम है। अमेरिका अपनी झेप मिटाने के लिए बयान दे रहा है। अमेरिका ने कहा कि हमारी बारीकी से इस ड्रिल पर नजर है, लेकिन यह ड्रिल हमारे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया हमेशा से ड्रिल करते रहते हैं। तो हमारे लिए ना ये ड्रिल खतरा है, ना हमारे साथियों के लिए ये ड्रिल खतरे वाली है। लेकिन हकीकत में यह है कि सर खुजा रहे हैं और नींद उड़ी हुई है। वहीं ईरान का अगर बेड़ा गर्क होगा तो ईरान के ही गद्दार लोगों की वजह से होगा। वहां की महिलाएं जिनके तन बदन में बेशर्मी का गुब्बारा फूट रहा है, जो हिजाब उतारने और चड्डी बनियान पहन के सड़क पर घूमने की तमन्नाएं रखती हैं, हिजाब उतार कर माशा अमीनी के नाम पर प्रदर्शन कर रही थी। हजारों महिलाओं और प्रदर्शनकारियों को ईरान ने जेल में डाला और फिर धीरे धीरे सबको माफ भी किया और कईयों की सुनवाई के बाद नरमी बरतते हुए रिहा कर दिया। ऐसे ही एक लड़की को रिहा क्या कर दिया, रिहाई के तुरंत बाद जेल से बाहर निकलते ही सुप्रीम लीडर और ईरान के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, वो भी बेहिजाब होकर। उधर जो मैंने पहले बताया था, ईरान का एक फेस्टिवल नया साल जिसे चारशंबे कहा जाता है, उसमें वो आग के साथ खेलते हैं। आग के साथ जैसे होली पर होलिका जलाई जाती है और कई सारे भारत में भी त्यौहार होते हैं जिसमें आग के साथ खेला जाता है, आग का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा ही उन्होंने प्रोग्राम किया था। इस साल क्या हुआ है, आग से खेलते वक्त कई ईरानियों की मौत हो गई। मौतों की संख्या बढ़ चुकी है, 26 ईरानियों की मौत हो चुकी है और 4000 आग से झुलसे हैं। उधर अफगानिस्तान के जबोल के इलाके में ईरान का एक ड्रोन क्रैश हो गया। ये देखिए, नहीं पता कि ये ईरान का ड्रोन अफगानिस्तान के अंदर तक कैसे घुसा, नहीं पता कि तालिबान ने इसको परमिशन दी थी, नहीं पता कि ये तालिबान के जरिए उड़ाया जा रहा था, कुछ नहीं पता। लेकिन तस्वीर जैसे ही मेरे पास आई है मैं आपके सामने रख रहा हूं। गलत कोई बात नहीं बताऊंगा आपको, जितनी जानकारी है उतनी आपके सामने रख रहा हूं। है ये ईरान का ड्रोन, ये साबित हो चुका है। उधर रमजान बिल्कुल करीब है, ऐसे में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों पर और मस्जिद अल-अक्सा में बड़े जुल्म और सितम और झड़पें हो सकती हैं। ऐसे में झड़प से बचने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन की सरकार ने, सीनियर लीडर्स ने, इजिप्ट के अंदर दोनों देशों ने, फिलिस्तीन और इजराइल ने मुलाकात करी है और अमेरिका भी इसमें शामिल था और इजिप्ट समेत जॉर्डन भी इस मुलाकात में शामिल था। उधर यहूदी खुद अब नेतन्याहू की सरकार से परेशान है। नेतन्याहू ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर कर दिया है और मोदी जी को एक नया रास्ता दिखा दिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन वहां पर प्रदर्शन ऐसा हो गया है कि सारी दुनिया थूक रही है नेतन्याहू पर। मामला यह है कि ये देखिए, जो एक्टिविस्ट हैं यहूदी, उन्होंने पूरे इजराइल के एक शहर में जो सड़क है वो लाल रंग से पेंट कर दी है। जी हाँ, ये सड़क काफी दूर तक जा रही है। हजारों की तादाद में यहूदी एक्टिविस्ट ने नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ ये काम किया है। अगली तस्वीर आप ये देखिए, ये कोई परेड नहीं है इजराइल में, ये यहूदी हैं, यहूदी महिलाएं हैं जो एक कैदियों के अंदाज में, जैसे कि कैदियों का झुंड बनाकर ले जाया जाता है और लाल और पीले रंग के कपड़े पहना दिए जाते हैं, इस तरह से उन्होंने एक झांकी निकाली है कि आने वाले समय में नेतन्याहू यहूदियों को इस तरह से कैदी बना देगा। पूरे इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन है, यहूदी सर पकड़ पकड़ कर प्रदर्शन कर रहे हैं
जो यहूदी कल तक नेतन्याहू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज नेतन्याहू इज अ क्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्राइम मिनिस्टर के नारे लगा रहे हैं। देखिए पूरे इजराइल में प्रदर्शन। बुशा बुशा बुशा। दोस्तों अब आपको सबसे बेहतरीन तस्वीर दिखा देता हूं इन यहूदियों के साथ जो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग भी शामिल हैं और यहूदी और फिलिस्तीनी बहुत सारे अपने मुद्दों को भूल चुके हैं। यहूदी अब समझ चुके हैं कि नेतन्याहू ही फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच ज़बरदस्त जंग चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के लोग अब मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर आपको लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद नेतन्याहू की आतंकवादी मिलिट्री इजराइल की क्या फिलिस्तीन पर जुल्म कम कर देगी? नहीं। जेनिन में फिर से कल रेड करी गई और रेड के दौरान 4 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया गोली मार के, जिसमें 2 फिलिस्तीन के लड़ाके थे, एक आम नागरिक था और एक 16 साल का बच्चा था। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बाद दूसरे ही पास के इलाके में, वेस्ट के इलाके में, इस नौजवान को यह कहकर गोली मार दी कि इसके पास चाकू था। चलिए आज मिडिल ईस्ट में ही अंधभक्तों की धुलाई कर देते हैं। चड्डी उतार के उनके पिछवाड़े पर जूता मारते हैं और ये जूता मैं नहीं मार रहा हूं, मोदी सरकार खुद ही घुमा के उनके पिछवाड़े पर दाग रही है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर कितनी भी नफरत फैलाई जाए, लेकिन जो हमारे भारत की जो विदेश नीति है उसमें कोई मोदी का हाथ नहीं है, वो पहले से है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो बदली गई तो भारत की छवि पूरी तरह से गिर जाएगी। आपको पता है इस दौरान भी भले ही भारत में मुसलमानों को मारा काटा जा रहा और मोदी जी खामोश हैं, लेकिन इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म किया जा रहा है इस मुद्दे पर भारत की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, यही मोदी सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। द प्रिंट की रिपोर्ट आपके सामने सबूत के लिए लगा रहा हूं। भारत जो है पूरी तरह से, यानी भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो बी मुरलीधरन हैं, राज्यसभा के, जो भारत के एक्सपर्ट हैं, समझ लीजिए कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पहले भी कई बार बोल चुके हैं। इन्होंने कहा है कि भारत पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंटल सपोर्ट फिलिस्तीन को देता रहेगा। यह मोदी गवर्नमेंट कह रही है। मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है बातचीत से हल होना चाहिए, जुल्म और सितम कम होना चाहिए और भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। गू खिलाओ इन भक्तों को। वहीं आपको अब बता दूं कि फिलिस्तीन के हुवारा गांव में यहूदियों के झुंड ने हमला करके, आपको याद होगा, आग लगाई थी, फिलिस्तीनियों के घरों को आग लगाई थी, गाड़ियों में आग लगाई थी, कई फिलिस्तीनियों को मारा था, जिसमें $100 मिलियन ऐलान किया था कतर ने देने को। अब $3 मिलियन ऐलान कर दिया यूएई ने उस गांव को, फिलिस्तीन के लोगों को देने को।
अच्छी खबर है। जहां ईरान ने अपने रिश्ते ठीक करे, आपको बता दूं कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते जब से ट्रंप हटे हैं तब से खराब ही हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब 2 साल बाद अपने एम्बेसडर को अमेरिका ने चुन लिया है कि किस व्यक्ति को वो अमेरिका का एम्बेसडर बनाकर सऊदी अरब भेजेंगे। ये रिपोर्ट आ चुकी है और ये तब फैसला लिया है जब सऊदी अरब से ईरान ने दोस्ती कर ली है, दोनों दोस्त हो गए हैं। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने फिनलैंड को बड़ी राहत दे दी है। तस्वीर देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति खुद तुर्की पहुंचे और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने उनका खुद स्वागत किया, जिसके बाद फिनलैंड को इतना नरम देखते हुए अप्रूवल तुर्की ने दे दिया है नेटो के लिए। बहुत जल्द नेटो में शामिल हो जाएगा फिनलैंड। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए पूरी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें यही थी। अब इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, भले ही सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता मैं सबके कमेंट हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। रमज़ान करीब है, याद रखिए कि रमज़ान में हमें अपने आप के अंदर से बुराई इस तरह निकालनी है कि ईद में वो दोबारा वापस ना आ जाए। समझ रहे हैं? बहुत सारे हम लोग भी ऐसे ही हैं, मैं भी आप लोगों में से हूँ। सोचते तो हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये हम रमज़ान में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद वो सारे काम करने शुरू कर देते हैं जो हमने रमज़ान में छोड़े हुए होते हैं। रमज़ान में आपको करना ये है, मेरी तरफ से अपील है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, भारत के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करिए और जो जुल्म कर रहे हैं, जो जालिम हैं, उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ ज़रूर कीजिए। जय हिंद।